हनुमान जी और माता सीता आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? सनातन हिंदू धर्म में आत्महत्या को महापाप माना गया है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में कई ऐसे प्रसंग भी हमारे सामने आते हैं जो मानवीय कमजोरियों को दिखाते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण में हनुमान जी और सीता जी के द्वारा आत्महत्या करने का विचार भी शामिल है। लंका में वे कौन सी परिस्थितियां सामने आई थी कि सीता जी और हनुमान जी दोनों ही आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे? किसने सीता जी और हनुमान दोनों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, और कैसे सीता जी और हनुमान ने आत्महत्या के लिए विचार का त्याग किया? हालांकि वेदों, विशेषकर ऋग्वेद में कहीं भी आत्महत्या से संबंधित कोई विचार नहीं है, लेकिन पौराणिक आख्यानों में भगवान शिव की पहली पत्नी सती के द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह द्वारा आत्महत्या करने का प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी कई बार श्री राम, माता सीता के वियोग और लक्ष्मण के मूर्छित होने के प्रसंगों में अपने जीवन के त्याग के बारे में विचार करते हैं, लेकिन वो सभी मानवीय गुणों से संपन्न हैं, इसीलिए वो आत्महत्या के विचार को त्याग देते हैं। श्री राम की निराशा के अलावा वाल्मीकि रामायण के 2 स्थानों पर ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है जब सीता जी और हनुमान जी दोनों ही आत्महत्या जैसे विचार में फंस जाते हैं। हालांकि दोनों ही जल्द ही निराशा के भंवर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि हनुमान जी और सीता जी दोनों आत्महत्या के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अशोक वाटिका में प्रवेश के पहले हनुमान जी सारी लंका में भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता के दर्शन नहीं होते। हनुमान जी अपनी इस असफलता पर निराश हो जाते हैं, और जब यह लगने लगता है कि माता सीता का निधन हो चुका है, तब वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी को लगता है कि वापस श्री राम के पास लौटना व्यर्थ है। हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं वहां जाकर श्री राम को यह कठोर बात कह दूं कि माता सीता का दर्शन नहीं हो सका, तो वो भी प्राणों का त्याग कर देंगे। हनुमान जी को लगता है कि अगर श्री राम ने माता सीता के वियोग में प्राण त्याग दिए तो उनका अनुसरण लक्ष्मण भी करेंगे। इसके बाद सुग्रीव और अन्य वानर भी अपनी जान दे देंगे। हनुमान यहाँ तक सोचते हैं कि अयोध्या में जब यह सूचना मिलेगी कि श्री राम और लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिया, तो अयोध्या के राजकुल के सभी सदस्यों के साथ साथ सारी अयोध्या की जनता अपने प्राणों का त्याग कर देगी। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाप्ति ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल समाप्ति के द्वारा परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि से भी उत्तम है। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे प्रथम माने गए हैं। हालांकि वो शोक में आत्महत्या जैसे महापाप के विचार से जरूर घिरे जाते हैं, लेकिन तुरंत उनके विवेक ने उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। हनुमान जी इस विचार के बाद एक बार फिर उत्साह से भर जाते हैं और माता सीता के खोज के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब तक मैं यशस्वी श्री राम की पत्नी सीता जी का दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मैं इस लंकापुरी में बार बार उनकी खोज करता रहूँगा। इसके बाद हनुमान जी को अशोक वाटिका दिखाई पड़ती है। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ उनके शोक को दूर करने वाली माता सीता जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माता सीता आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? सीता को सनातन धर्म की सबसे सबल और महान नारी के रूप में दिखाया गया है, जिनके संघर्षों और उदारतावादी चरित्र की प्रेरणा आज भी संसार की सभी स्त्रियों के लिए आदर्श है। लेकिन सीता को इतने दुख सहने पड़े कि उन्हें कई बार वो भी निराश के भंवर में फंस गई। वाल्मीकि रामायण में के सुंदरकांड में कई स्थानों पर सीता
जी श्री राम के वियोग में आत्महत्या का विचार करती है। वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड में प्रसंग है कि जब माता सीता से मिलने के लिए रावण आता है और उन्हें धमकाते हुए 2 मास का वक्त देकर चला जाता है। रावण की धमकी और श्री राम के वियोग से माता सीता व्याकुल हो उठती है। मैं अपने प्रीतम और आत्मज्ञानी श्री राम जी से बिछड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में फंस गई हूँ। अतः अब मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सीता जी के इस आत्मत्याग के विचार के बाद उनसे मिलने राक्षसी त्रिजटा आती है और सभी राक्षसों को अपने उस स्वप्न के बारे में बताती है जिसमें उसने रावण का वध और श्री राम जी के विजय की घटना देखी थी। हालांकि इससे माता सीता को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर से वो श्री राम के वियोग से भर जाती है। एक बार फिर वो प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं इस दुष्ट रावण के हाथों से मारी जाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ आत्महत्या करने से भी मुझे कोई दोष नहीं प्राप्त होगा। दुखी सीता श्री राम के वियोग में आत्महत्या करने के कई विकल्पों पर विचार सोचने लगती है और उनका विलाप बढ़ता चला जाता है। माता सीता ने त्रिजटा के से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, इस विपत्ति में आप ही मेरी साथी हैं, शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं अपने इस देह का त्याग कर सकूं। अब श्री राम का विरह मुझे सहा नहीं जाता। आप लकड़ियां लेकर एक चिता बनाइए और फिर उस पर मुझे बिठाकर आग लगा दीजिए। मेरे इस अनुरोध का आप सत्या कर दिखाए, क्योंकि मुझे अब रावण के इस शूल जैसी वाणी को सहने की शक्ति नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और तुलसी रचित रामचरित मानस तीनों में ही हनुमान जी सीता जी के इस शोक को समाप्त कर उनमें नए जीवन का संचार कर देते हैं। लेकिन इस प्रसंग से ठीक पहले स्वयं हनुमान जी भी इतने निराश हो जाते हैं कि वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल का सदस्य जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद।